होती है, इनका टीम वर्क इतना बढ़िया होता है। ठंड के मौसम में ये मर जाती थी। पालन पोषण करने में गवर्नमेंट भी पीछे रह गई है। मैंने बहुत सारी कोशिश की, मैंने लकड़ी इसके बॉक्स भी लगाए। साथियों नमस्कार, मैं वीरवान सिंह रावत। साथियों मैं आज आया हूँ देहरादून में चकरोता के नज़दीक में, जहाँ मैं आपको बागवानों के लिए, किसानों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी जो हमारी उत्पादकता को बढ़ाने वाला एक मीडिया है, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे एक साथी हैं गोपाल जी के फार्म में, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी एक आविष्कार किया है, जिसको बोलेंगे एक प्रयोग किया है, जिसमें कि हमारे पहाड़ों में जो इंडिका मधुमक्खी को पालन पोषण करने में गवर्नमेंट भी पीछे रह गई है। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही उपयोगी एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जिससे कि अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत ही कम दामों में और हम लोग मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी खेतों की उत्पादकता, जैसे विशेष तरह से जैसे फल और सब्जियां, जिसमें ये मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और जो कि इंडिका मधुमक्खियाँ बहुत अच्छे ढंग से करती है। तो गोपाल जी ने जिसमें काम किया है और बहुत ही अच्छा मुझे इनका प्रयोग लगा। तो आप हैं जी? सर नमस्कार सर, ये एपिस सिराना बोलते हैं, पहाड़ी में हम इसको दोई बोलते हैं। हमारे पुराने घरों के अंदर रहती थी, तो मैंने इसमें कुछ ऐसा नया निसर किया, लेकिन जो पुराने घर थे उसी को दोबारा से रिपीट किया, लेकिन छोटे से रूप में। जो हमारे घर में टूटी फूटी चीज़ें होती है, पुराने घर होते थे, उसी से इसको हमने तैयार किया है। इसमें कुछ मतलब हमारा पत्थर है, बाकी मिट्टी, और वो जो लकड़ी टूटती है उसी से हमने उनको वापस मतलब स्ट्रक्चर में परिवर्तित किया है सर। आप इसमें देख सकते हैं हमारी ये सक्सेसफुल भी हो रखा। सक्सेसफुल इतना बढ़िया है कि अपने आप मधुमक्खी अपने आप आई इसमें। मैंने कोई रखने की कोशिश नहीं की, मैंने रखी नहीं। आप इनको यही पसंद है। मैंने बहुत सारी कोशिश की, मैंने ये लकड़ी इसके बॉक्स भी लगाए और सारी चीज़ों मैंने ट्राई की, लेकिन किसी में सक्सेसफुल नहीं थी। इसी में ये सक्सेसफुल है। और मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने अपने बगीचों के किनारे में जरूर बनाएं, क्यों हमारी मधुमक्खी खत्म होती जा रही है। इसको बचाने का बहुत बड़ा ये अहम हिस्सा है। जैसा कि साथी सभी किसानों को पता है कि बिना मधुमक्खी के कोई भी फल सेट नहीं हो सकता, फल नहीं बन सकता है। जब तक परागण मधुमक्खी नहीं करती है, तब तक ये सफल नहीं हो पाता है। ये जो ये हमारी पहाड़ी मक्खी है, इनके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि एक तो इनका किसी भी आंधी तूफान या क्लाइमेट वेरिएशन में भी ये काम कर जाती है। उसके अलावा ये बहुत, इनकी रेंज भी बहुत दूर रहती है। ये बहुत दूर से भी अपना पॉलन ले आती है, बहुत दूर दूर तक के फार्मों को भी पॉलिनेशन कर देती है, और हमारे किसी भी क्लाइमेट को सहन करने में ये सक्षम रहती है। इसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये बहुत सिंपल रहना पसंद करती है। साथ साथ में जैसे ये हम देखते हैं, ये अंगार है, इसको की है जो इनको बहुत तंग करती है। इंडिका का को ये तंग नहीं कर पाती है। इंडिका पूरे झुंड में इनको भी मार देती है। और अगर एपिस मेलिफेरा होगी तो मेलिफेरा को ये मधुमक्खी बहुत तंग करती है, इनको जीने नहीं देती है। तो ये अपने आप में भी सक्षम होती है। इनका टीम वर्क इतना बढ़िया होता है कि ये अंगार को, जो हमारे पहाड़ों में बहुत, जंगलों में बहुत पाया जाता है, जो बहुत नुकसान करता है, ये उसको भी भगाने में और मारने में सक्षम रहती है। हम देख सकते हैं कितना बढ़िया इनका सिस्टम है। बहुत ही साधारण और सिंपल है। मिट्टी से और पत्थर से ये दीवार बनी हुई है। अंदर से फट्टे उन्होंने लगा रखे हैं, जिसके अंदर फ्रेम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैक साइड में हम लोगों को एक फिर दरवाजे वाला तख्ता लगाना है, जिसमें हिंज लगा करके हम लोग शहद निकाल सकते हैं। इसका शहद मेलिफेरा की शहद से महंगा बिकता है, क्योंकि जंगली शहद है, तो ये ज़्यादा प्योर माना जाता है। इसमें कई टाइप के फ्लोरा आते हैं, तो इसको ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है, तो ये ज़्यादा महंगा शहद इसका रहता है, और ये इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहता है। हमारे उत्तराखंड में मधुमक्खी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जो कि हमारी उत्पादकता को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अगर हम लोग इस ढंग से हम लोग अगर अपने घरों में मक्खियाँ बनाते हैं, तो ये मुफ्त में, मैं इसको बोलूँगा, ये मुफ्त में ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। जो आप हमारी मेहनत है वो इसमें लगी है। इसमें किसी टाइप का भी कोई खर्चा इसमें हमने नहीं करना है, और हमें एक बहुत अच्छा पॉलिनेशन के लिए साधन मिल जाता है। मैं गोपाल जिंटा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन लोगों ने अपने राज्य के बारे में कुछ सोचा और इतना बड़ा प्रयोग किया
कई प्रयोगों के बाद इनके पास से चीज़ सामने आई, उन्होंने मेहनत की। अगर ये हमारी राज्य सरकार इस प्रयोग को जगह जगह करती है तो हमारे राज्य में फलों की उत्पादकता कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई किसान भाई या कोई भी आना चाहे, कालसी से ये भी 22 किलोमीटर आगे है, मैगी पॉइंट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जो भी भाई आएंगे उसके बारे में हम बताएंगे भी, उनको दिखाएंगे भी, उनके इसके प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। जितना भी कोई आ सके हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं।